आज हम डिस्कस करने वाले हैं MHCET कट ऑफ। क्या मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले पाऊंगा या नहीं? जीएलसी मुंबई में जाने से आपका फायदा क्या होगा? अब बच्चे पूछेंगे क्या मैम इस साल भी सेम ही कट ऑफ होगी कि 99 से 90 पे चली जाए, या ये 99.7 से 100 तो हो ही नहीं सकती, यानी कि एडेड और अनएडेड में हार्डली पॉइंट्स का भी डिफरेंस नहीं है। तीन ही कैटेगरीज में ब्रॉडली डिवाइड किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में भी जाने का बहुत सारे बच्चों का सपना है, यहाँ से लॉ करने का सपना है। Hello my lovely students, a very warm welcome to today's session. I hope all of you are doing absolutely fine and ready to begin with this session, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं MHCET कट ऑफ। कट ऑफ पे हम क्यों पहुंचे? क्योंकि वी ऑल नो MHCET का रिजल्ट आ चुका है। तो अब सभी बच्चों को यूं हो रहा होगा कि यार मेरे इतने नंबर बन रहे हैं तो मेरा कौन से कॉलेज में एडमिशन होगा। तो लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ्स थी, तो क्या मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले पाऊंगा या नहीं? क्या मैं अपने जो मेरा पसंदीदा कॉलेज है, चाहे वो जीएलसी मुंबई है या आईएलएस पुणे है, जहां पर भी आप जाना चाहते हो, क्या आप वहां पर एडमिशन ले पाओगे या नहीं? इन कट ऑफ से डेफिनेटली आपको एक बहुत बेहतरीन आइडिया हो जाएगा कि क्या आप उस सिचुएशन में लैंड कर सकते हो या नहीं, ताकि अकॉर्डिंगली आप अपने ऑप्शंस को प्रिपेयर कर सको, अकॉर्डिंगली अपने लिए डिसीजन ले सको कि भाई अब आपको आगे क्या करना है। ठीक है जी। तो जो ये आपका MHCET 2026 यानी इस साल जो रिजल्ट आया है, इस साल व्हाट कैन बी द प्रोबेबल कट ऑफ, क्या प्रोबेबल कट ऑफ्स हो सकती है? ठीक है, इसमें बेटा हम ब्रॉडली ना वी विल बी कवरिंग 5 कॉलेजेस। ठीक है, 5 कॉलेजेस यूनिवर्सिटी हम उनको कवर करेंगे, जिनके तहत आपको पता चलेगा कि आपका इतना स्कोर है तो क्या आपका यहाँ पर एडमिशन हो पाएगा या नहीं। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। तो ये जो कट ऑफ्स हैं यहाँ पर, वो अकॉर्डिंगली जो प्रीवियस ईयर थर्ड राउंड काउंसलिंग था, यानी जो फाइनल राउंड था काउंसलिंग का, जिसके बेसिस पर बच्चों का एडमिशन हुआ था, यानी कि लास्ट इन्हीं परसेंटेज पर एडमिशन हुआ था, लास्ट इसी कट ऑफ पर एडमिशंस हुए थे। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि जो फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग था उसके हिसाब से ये परसेंटाइल है, या ये जो आपका स्कोर है, ये अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया है तो आपका वहां पर सीट पक्की है, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, देन सबसे पहले हम मोस्ट डिमांडेड जीएलसी मुंबई के बारे में बात करते हैं, विच इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ मुंबई। जीएलसी मुंबई में जाने से आपका फायदा क्या होगा? आपका जो कॉलेज है वो होने वाला है बिल्कुल ही हाई कोर्ट के पास, बॉम्बे हाई कोर्ट के बिल्कुल पास आपका कॉलेज होगा, और जो टॉप टायर लीगल फर्म्स हैं वो भी आपके कॉलेज के बिल्कुल पास होने वाली हैं। तो अगर आपका यहाँ पर एडमिशन हो गया तो डेफिनेटली आपके पास एक ऑप्शन होगा कि भाई जैसे ही, क्योंकि टाइमली आफ्टरनून तक आपका कॉलेज खत्म हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन होगा, आप जाकर इन फर्म्स में इंटर्नशिप्स कर सकते हो, आप हाई कोर्ट का भी एक्सपोजर ले सकते हो। तो देखते हैं अब यहाँ पर जाने के लिए कितना स्कोर आपको चाहिए, क्या कट ऑफ रिक्वायर्ड होगा। तो बेटा यहाँ पर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है और फर्दर सब कैटेगरीज यहाँ पर हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ओपन कैटेगरी है, यानी कि जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं उनके लिए एडेड के लिए है 99.7, अनएडेड के लिए है 98.67, ओएमएस यानी कि जो आउटसाइड महाराष्ट्र के बच्चे हैं उनके लिए एडेड के लिए है 97.2, अनएडेड के लिए है 99.82। ईडब्ल्यूएस यानी कि जो भी बच्चे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हैं, जिनके पास इस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, उनके लिए एडेड के लिए है 92.55 और अनएडेड के लिए है 90.29 आपकी कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर। तो ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो एडेड में है 92.53 और अनएडेड में वही रही थी 92.66। वही शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहां पर बेटा एडेड का है 88.26 और अनएडेड का है 86.06। शेड्यूल ट्राइब एसटी कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ है एडेड की 55.7 और अनएडेड के लिए है 64.83। अब बच्चे पूछेंगे क्या मैम इस साल भी सेम ही कट ऑफ होगी? सेम तो नहीं होगी, बट इतना भी डिफरेंस नहीं होगा कि 99 से 90 पे चली जाए, या ये 99.7 से 100 तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो 99.7 से ऊपर नीचे एक आधा परसेंट या डेसिमल्स का डिफरेंस हो सकता है। तो अगर आपके स्कोर है मान लो 70 या आपका स्कोर है 85, तो शायद प्रोबेबली यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट हियर, बट अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो आपको जरूर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जो यहाँ पर कट ऑफ, प्रोबेबल कट ऑफ हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस साल जो आपके स्कोर हैं, MHCET का स्कोर जो है, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहां पर आपको सीट मिल सकती है। अब अगला मोस्ट डिमांडेड कॉलेज आईएलएस पुणे।
भाई हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे जजेस हैं, चीफ जस्टिस रहे हैं और काफी सारे एमिनेंट जूरिस्ट्स भी रहे हैं, उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री भी यहीं से की है, तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड कॉलेजेस है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एडेड कॉलेज के लिए ओपन में, यहाँ पर आपको कितना कट ऑफ था लास्ट टाइम? 97.47। आउटसाइड महाराष्ट्र जो बच्चे हैं एडेड में है तो 99.53, अनएडेड में है तो 99.52, यानी कि एडेड और अनएडेड में हार्डली पॉइंट्स का भी डिफरेंस नहीं है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए देखोगे आप बहुत सिग्निफिकेंट गैप आ गया, बहुत सिग्निफिकेंट कम स्कोर चाहिए। एडेड में चाहिए 78.96, अनएडेड में चाहिए 87.13। वहीं ओबीसी कैटेगरी को अगर आप बिलोंग करते हो तो एडेड में 93.53 एंड अनएडेड में 92.55। वहीं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और भी ज्यादा ये कट ऑफ रिड्यूस हो गई है, 80.90, 78.96 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 78.96 एंड अनएडेड में तो 40.30, यानी कि कोई बच्चा शेड्यूल ट्राइब को है कैटेगरी को बिलोंग करता है और अनएडेड में एडमिशन लेना चाहता है तो 40.30 लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी, तो आपका यहाँ पर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। अगले कॉलेज पर चलते हैं। अगेन वेरी मच रिनॉन्ड, वेरी मच आस्क्ड फॉर कॉलेज, SVKM's गांधी कॉलेज ऑफ लॉ। इसमें ये तीन ही कैटेगरीज में ब्रॉडली डिवाइड किया गया है। महाराष्ट्र के बच्चे, आउटसाइड महाराष्ट्र के बच्चे और फिर जो माइनॉरिटी में हैं बच्चे, इन्होंने अपनी एक कैटेगरी ऑफ लिस्ट बनाई गई है जिसमें इन्होंने माइनॉरिटीज को भी क्लासिफाई किया हुआ है। अनएडेड है ये यहाँ पर, और ओपन के लिए कट ऑफ लास्ट ईयर रही थी 97.47। OMS यानी आउटसाइड महाराष्ट्र जो बच्चे थे उनके लिए कट ऑफ कितनी रही थी यहाँ पर? उनके लिए कट ऑफ यहाँ पर रही थी 98.67। जस्ट अ सेकेंड, ओके। माइनॉरिटी के लिए ये रही थी 84.77। तो ये हमारा थर्ड कॉलेज हो गया। दो और कॉलेजेस की हम बात करेंगे। तो अब अगला कॉलेज है हमारा रिजवी कॉलेज। रिजवी कॉलेज में भी आपकी ये सेम तीन ही कैटेगरीज हैं, अनएडेड है। ओपन कैटेगरी के लिए थी 90.57, आउटसाइड महाराष्ट्र बच्चे 96.71, माइनॉरिटी के लिए ये रही थी 62.21। ठीक है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में भी जाने का बहुत सारे बच्चों का सपना है, यहां से लॉ करने का सपना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगेन अनएडेड है। ओपन कैटेगरी के लिए आपकी कट ऑफ थी 92.55, आउटसाइड महाराष्ट्र 98.10, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कंसिडरेबली बहुत कम 55.5 कट ऑफ थी। ओबीसी के लिए 84.24, शेड्यूल कास्ट के लिए 73.34 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 36.3, सिर्फ इतना ही। ठीक है। तो ये आपके जो MHCT के थ्रू जो टॉप 5 लॉ कॉलेजेस में आप जा सकते हो। लास्ट ईयर की कट ऑफ्स मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी है। प्रोबेबल कट ऑफ 1% ऊपर या आधा, मतलब 0.1% थोड़ी सी ऊपर नीचे ही फ्लक्चुएट करेगी। तो अगर इनसे हटके करीब मान लो 10 नंबर आपके कम है, 8 नंबर आपके कम है, तो शायद कट ऑफ तक पहुंच पाना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। बट अगर इन कट ऑफ्स में ही आप प्लान कर रहे हो तो आपकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस और एनीथिंग यू वांट टू आस्क, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में।